हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 के बारे में, जो अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ की गई है। और इस इंडेक्स में बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है ग्लोबल लेवल पे कि कितना ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबिलिटी अपने एजुकेशन और रिसर्च मॉड्यूल से। ठीक है, तो तीसरा एडिशन इसका मार्क करता है एनवायरमेंटल एंड द सोशल चैलेंजेस जो कि इंस्टीट्यूशंस फेस कर रही हैं। साथ ही उनको ये रैंक करता है बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दीज एरियाज। ओके, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ को हम रैंक करते हैं और फिर खास बात ये हो जाती है कि इंडिया की तरफ से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहीं। तो आइए देखते हैं क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2025? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ग्लोबल इवैल्यूएशन है जिसमें कि किसी भी यूनिवर्सिटी के सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को एग्जामिन किया जाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेकेंड इज सोशल इम्पैक्ट एंड द थर्ड वन इज़ गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है उस यूनिवर्सिटी का, क्या क्या वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और किस तरह से वो उसको टैकल कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट कितना है किसी भी यूनिवर्सिटी का। और थर्ड है यहाँ पे गवर्नेंस, कि गवर्नेंस से रिलेटेड मामलों में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड एडिशन है इस रैंकिंग का और ये डिनोट करता है इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन हायर एजुकेशन। फाइन, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्टार्ट की गई थी 2004 में। इनिशियली इसमें फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक रेपुटेशन के ऊपर। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग को हमने इंट्रोड्यूस कराया था 2020 में टू एड्रेस हमारे क्लाइमेट चेंज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे चैलेंजेस को। 1400 यूनिवर्सिटीज़ लगभग पार्टिसिपेट करती हैं सस्टेनेबिलिटी 2025 रैंकिंग में, और ये रिफ्लेक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स हमारा ग्रोइंग कमिटमेंट। इसके अलावा जो यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इससे मेज़र होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के कार्बन फुटप्रिंट का वेटेज। इसके अलावा कैसी उस यूनिवर्सिटी की वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नेंस के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ को दैट आर रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी और क्या उनके एथिकल प्रैक्टिसेस हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025. Now second question is, how many Indian universities are featured in the 2025 rank? इंडिया की तरफ से कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल की रैंकिंग में फीचर हुई हैं? तो टोटल 78 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड रहीं 2025 की रैंकिंग में, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग कमिटमेंट टू इंटीग्रेट द सस्टेनेबिलिटी हमारे हायर एजुकेशन में, साथ ही इनका रिकग्निशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो 78 एक बड़ा नंबर है। 78 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया की तरफ से इंक्लूड किया गया है इस रैंकिंग में। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया वैसे भी थर्ड पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया के पहले? यूएसए एंड चाइना। ओके, और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1400 इंस्टीट्यूशंस लगभग इंक्लूडेड होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लास्ट डेकेड में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि एक इंक्रीमेंट हुआ है और इनका रिसर्च आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 50% तक ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एक आती है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अब द रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिन किया जाता है बेस्ड ऑन टीचिंग, रिसर्च, साइटेशंस एंड इंटरनेशनल आउटलुक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। Now the third point is, which Indian university ranks the highest in the sustainability 2025 ranking? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली की रैंक हाईएस्ट रही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। इसी के साथ आईआईटी दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे रहा इंडिया की तरफ से। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे तो आईआईटी दिल्ली की रैंक थी 171। ये लीड करता है इन द एरियाज लाइक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि इनके कमिटमेंट को दर्शाता है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है,
तो ये दोनों फिगर ज़रूर याद रखिएगा। इंडिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे है आईटी दिल्ली और ओवरऑल इनकी रैंक है 171, ठीक है। आईटी दिल्ली को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1961 में, और ये वन ऑफ द फर्स्ट आईआईटीज़ है इंडिया के अंदर, और इसका कैंपस आपको हाउस खास में मिलेगा जो कि नई दिल्ली का एरिया है। और आईटी दिल्ली के जो एलुमनाई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स भी हैं, जैसे कि अरविंद कृष्णा जी हो गए, ये सीईओ हैं आईबीएम के, ठीक है। इनका एक यूनिक प्रोग्राम है जो बहुत फेमस हुआ था, एंड दैट इज़ द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स के लिए। आईटी दिल्ली में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भी मौजूद है अगर हम सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें तो, ठीक है। तो आईटी दिल्ली जो है वो काफ़ी सारे लिहाज से काफ़ी आगे है बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। नाउ व्हाट आर द नोटेबल परफॉर्मेंसेज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़? तो बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गई, इनकी पोजीशन 38 थी ग्लोबल लेवल पे फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इस कैटेगरी में 38th पोजीशन पे रहे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, इसकी पोजीशन 32 थी फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने लीड किया इन गवर्नेंस एंड इक्वालिटी, और इनकी रैंक जो है वो 390 थी, 390 ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनमें आप जो विनर्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। आईटी बॉम्बे को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और ये वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को फाउंड किया गया था 1909 में। ये इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। साथ ही इसने प्रोड्यूस किए हैं मल्टीपल नोबल लॉरिएट्स, अगर आपको पता हो तो। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसने की पहली बार डिग्री ऑफर करी थी होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, जिसमें आईटी बॉम्बे ने टॉप किया है, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन एमिशन वगैरह। और गवर्नेंस और इक्वालिटी की जो रैंकिंग है, इसमें इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिन किया जाता है बेस्ड ऑन कि कैसी पॉलिसीज़ वो जनरेट कर रहे हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी प्रमोट हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और इसमें आपको विनर्स पता होने चाहिए। नाउ इन विच एरियाज डू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नीड इम्प्रूवमेंट? तो ये तो बात हो गई कि कहाँ कहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहाँ कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूरत है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें हेल्थ एंड वेलबींग के सेक्टर में, साथ ही इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन को लेके, क्योंकि कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं है जिसको फीचर किया गया टॉप 350 में अंडर दीज कैटेगरीज। ये इंडिकेट करता है एक गैप को इन सेक्टर्स में जिनको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है अगर हमें ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बेहतर बनाना है तो, राइट। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को अभी भी हेल्थ वेलबींग और एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो ओवरऑल 3rd पोजीशन पे आता है बाय एनरोलमेंट, लेकिन अभी भी हम लैग करते हैं इन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ठीक है। और NIRF, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, लॉन्च किया गया था 2015 में, जिससे कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ट्रांसपेरेंसी हमारी इम्प्रूव हो सके। सिर्फ 3% इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिसर्च फोकस्ड हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिमिट होता है टू हेल्थ एंड वेलबींग फील्ड्स, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हमारा इन हायर एजुकेशन इन इंडिया वो फ़िलहाल 27% है, और ग्लोबल एवरेज कितना है 38%। ग्लोबल एवरेज से भी कम पे हम आते हैं क्योंकि ग्लोबल एवरेज है 38 और हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है वो है 27%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से आप क्या समझते हैं? ये एक टूल होता है जिससे कि बताया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप है दैट इज़ एनरोल्ड इन अ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इंडिया के अंदर फ़िलहाल तो 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज़ किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी भी इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। Now what is the significance of these rankings? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज करता है कि वो इन्हांस करें अपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को, और साथ ही जो
एजुकेशन का क्रिटिकल रोल है उस पर फोकस किया जाए कि किस तरह से वो एड्रेस कर सकता है ग्लोबल चैलेंजेस को, लाइक क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज, राइट। तो इन रैंकिंग का पर्पस यही होता है कि दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इससे मोटिवेशन हासिल करें और अपनी यूनिवर्सिटी पे और ज़्यादा काम करें, ठीक है। तो क्यूएस रैंकिंग में सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स आते हैं जैसे कि कार्बन एमिशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। फिलहाल 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में। ये इन यूनिवर्सिटीज़ को इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलाइनमेंट, और यहाँ पे जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि ESD, ये की फोकस रखा जाता है क्यूएस रैंकिंग में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आइए देखते हैं कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन रैंकिंग्स का हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर। एग्जामिन द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। एनालाइज द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज इन अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नेंस ऑन यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड देयर implications फॉर एजुकेशन क्वालिटी। पॉइंट आउट द सोशल implications ऑफ सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स ऑन स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। आइए देखते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूँगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर। तो ये जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज होती हैं ये इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज़ को शेप करती हैं, और इससे जो एलोकेशन है फंडिंग और रिसोर्सेज का वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को और बेहतर बनाएं जिससे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में रिफॉर्म आ सके। पर्पस ओवरऑल यहाँ पे क्या है, जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन की वो इन्हांस करना, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो पब्लिश किया था शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी ने 2003 में, जिसको आप ARWU के नाम से भी जानते हैं, दैट इज एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना और रशिया हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी के साथ इनका जो नेशनल प्रेस्टीज है वो इन्हांस होते दिखता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज एग्जामिन द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में इन इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है। सबसे पहले जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स को इंटीग्रेट कराते हैं इनटू द करिकुलम, और इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च को जिससे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, और इसी के साथ ये इंगेज करते हैं कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव्स को, और पार्टनरशिप्स फॉर्म करते हैं विद द इंडस्ट्रीज़ जिससे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को कॉमन बनाया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये रोल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। The third question is analyze the challenges faced by Indian universities in achieving the global sustainability standard. Indian universities फिलहाल बहुत सारे challenges face कर रही हैं, जैसे कि उनके sustainability projects के लिए सबसे पहले तो funding proper नहीं होती है, इसके अलावा रिसर्च के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, इनसफिशिएंट है, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए जो एक प्रॉपर फैकल्टी होना चाहिए उसकी भी एब्सेंस है, यानी यहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और अवेयरनेस बहुत कम है, साथ ही इंगेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी इशूज़, राइट। तो असल में सिर्फ 1/3 ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स की तरफ ध्यान दिया है और उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अदरवाइज बाकी जो 2/3 ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी इस सेक्टर में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक अभी भी बहुत लो है, और 157 कंट्रीज़ में हमारी रैंक पिछली बार थी 119, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है ये वैल्यू। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग फैकल्टी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, इसको हम ऑफन इंक्लूड भी नहीं करते हैं हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड करिकुलम में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। The fourth question is estimate the influence of governance on university rankings and their implications for education quality.
तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को विद इन द यूनिवर्सिटीज़। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं, और यहाँ पे जो क्वालिटी है लीडरशिप की, उससे ओवरऑल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती है और स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट से एजुकेशन क्वालिटी जो है वो इम्पैक्टेड होती है, राइट। तो गवर्नेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, और इनका इम्प्लीकेशन है फॉर एजुकेशन क्वालिटी। Now the fifth question is, point out the social implications of sustainability rankings on student employability in India. Sustainability rankings का जैसा कि हमने बात करी कि एक social implication है on student employability। जो भी हमारे high ranked institutes हैं, ये better job opportunities attract करते हैं, क्योंकि employers जो हैं वो graduates को prefer करते हैं from the reputable universities, right? और जो इन institutions की reputation है वो impact करती है internship को भी, इसके अलावा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। इसके अलावा जो सोसाइटल परसेप्शन है सस्टेनेबिलिटी का, उससे भी स्टूडेंट के कैरियर चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम समझ के अप्रिशिएट कर सकते हैं ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को ऑन एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बियॉन्ड। ओके, तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आंसर को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। So this is all about QS World University Ranking Sustainability 2025. I hope you have liked the video and stay tuned for further such interesting videos. We will be meeting again. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.